हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का आर्यभट्ट के मैथमेटिक्स के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने क्लास 11th का सेट स्टार्ट किया हुआ था। तो सेट में हम लोगों ने देखे थे कि सेट का पहले हम लोग डिफिनेशन देखे थे, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में चर्चा किए हुए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 को आप सभी लोगों के साथ लेकर के आए हुए हैं, जिसका हम लोग फुल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है, आज हम लोग उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन को आज हम लोग देखेंगे। चलिए, आप सभी लोग पूरा सॉल्यूशन को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। और वैसे विद्यार्थी जो अभी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, वे सभी विद्यार्थी, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ सपोर्ट करें। चलिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.1 को। 1.1 कहने का मतलब है कि आपका ये जो रिले सेट का जो टॉपिक है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेट का जो टॉपिक था 1.1, इसका कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। वैसे विद्यार्थी जो इसका कंसेप्ट को वीडियो नहीं देखे हैं, वो पहले वहाँ पे जाएं, उसका कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि उसको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एक्सरसाइज जो आपका 1.1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका किताब में आपका एक्सरसाइज 1.1 जो आपका है एनसीईआरटी का, इसको लिया गया है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है इनमें से कौन सा सेट्स है, जस्टिफाई कीजिए आप अपने आंसर के द्वारा, है ना। आप अपने उत्तर के द्वारा इस बात को जस्टिफाई कीजिए कि इसमें कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे। कहता है कि आप कलेक्शन कीजिए। आपका सेट में डिफिनेशन क्या लिखाया गया था, सेट हम लोग कहते किसको हैं, है ना। तो सेट में बताया गया था कि कोई भी चीज़ का कलेक्शन करना, कोई भी चीज़ का कलेक्ट करना ही आपका सेट कहलाता है। लेकिन जो कलेक्शन होना चाहिए वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड, है ना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करें, कर रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स। अब यहाँ पे आपका जो कलेक्शन होगा, उस सारे महीनों का कलेक्शन कीजिए जो आपका जे लेटर से शुरू होता हो। कैसा लेटर से? जे लेटर से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हैं कि आपका टोटल जो है मंथ वो आपका होता है कितना? 12 मंथ होता है। टोटल आपका 12 मंथ होता है। 12 में आपका कह रहा है कि कलेक्शन कीजिए, कलेक्ट कीजिए किसको? जो आपका जे से शुरू होगा उसको। तो जे से शुरू होता है जैसे जनवरी, जैसे आपका जनवरी भी शुरू होता है, तो एक आपका जनवरी हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? फरवरी, फरवरी, फरवरी तो आपका होगा नहीं, एफ से शुरू होता है। तीसरा क्या होता है? मार्च, मार्च भी नहीं होगा। चौथा क्या होता है? अप्रैल, अप्रैल भी नहीं होगा। मई भी नहीं होगा। जून, जून आपका जैसे शुरू होता है तो जून हो जाएगा। जुलाई हो जाएगा। अगस्त आपका तो होगा नहीं। सितंबर आपका होगा नहीं। अक्टूबर आपका होगा नहीं। नवंबर आपका होगा नहीं। दिसंबर आपका होगा नहीं। कहने का ये मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि आपका जे से जितना भी आपका जो आपका 12 जो आपका मंथ है, उसमें से आपका जो जे से स्टार्ट होता है, इसको कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप इसको कलेक्ट कर पाते हैं तो ये वेल डिफाइंड हुआ, और वेल डिफाइंड हुआ तो आपका ये क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। वैसा कलेक्शन जो आपका वेल डिफाइंड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट कहते हैं। तो इसमें हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं आपका जो जे से स्टार्ट होता है, क्या क्या? जनवरी, जनवरी, JANUARY, जनवरी। दूसरा आपका हो सकता है इसी का अगर हम लोग बात करें, ये आपका पहला हुआ। दूसरा इसी का बात करें तो जून को, फिर आपका जुलाई, है ना। तो इस तरह से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो कलेक्शन है, यहाँ पर हम लोग कलेक्शन कर पाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे सेट। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो आपका था वो आपका क्या है? सेट है। सेट क्या है मतलब पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है ना, मतलब सेट है। अगर इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन का बात करें, इसका अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन का बात करें, दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। कह रहा है कि आप कलेक्शन कीजिए किसका? 10 मोस्ट, मतलब जो 10 आपका सबसे ज़्यादा टैलेंटेड क्या हो? राइटर हो। कहाँ पे? इंडिया में। तो भारत में 10 आपका मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन करने के लिए बोल रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग इस बात को ध्यान दें, अगर जो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका जो लिखा हुआ है, अगर इस पे हम लोग गौर से ध्यान दें, तो यहाँ पे कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। तो किस आधार पे टैलेंटेड है इसके बारे में नहीं बताया गया
है ना? किस आधार पे टैलेंटेड का बात किया गया है, इसके बारे में आपका नहीं बताया गया। तो हम लोग को जब भी हम लोग टैलेंटेड राइटर का खोज में निकलेंगे, तो किस आधार पे निकलें, है ना? इसके बारे में ज़िक्र नहीं किया गया। मतलब ये आपका कहीं न कहीं वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड जब नहीं है, तो इसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, है ना? क्योंकि किसको कलेक्ट करना है, कौन-सा राइटर को, कौन-सा राइटर किसी के नज़र में आपका देखिए ये पर्सन टू पर्सन आपका चेंज होता है। किसी के नज़र में अगर हम लोग बात करें तो अ, किसी के अगर नज़र में हम लोग बात करें तो किसी के नज़र में आपका प्रेमचंद अच्छा राइटर हो सकता है, किसी के नज़र में अगर हम बात करें तो आपका हरिवंश बच्चन राय हो सकते हैं। तो मतलब हर पर्सन टू पर्सन आपका क्या होता है, चेंज होता है ना? तो जो चीज़ आपका पर्सन टू पर्सन चेंज होता है उसको हम लोग कभी भी सेट नहीं कहते हैं। चलिए, अब ये आपका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आंसर? तो ये आपका सेट नहीं होगा, तो नॉट सेट। क्या हो जाएगा? नॉट सेट। क्यों नहीं हुआ? बात समझ में आया? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन आपका चेंज होता है। तो मतलब जहाँ पर्सन टू पर्सन चेंज हुआ वहाँ वे मतलब वेल डिफाइंड नहीं होगा, और जब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो ये आपका सेट नहीं होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो एक टीम बनाने के लिए कह रहा है, किसका? 11 प्लेयर का, जहाँ पे बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन होना चाहिए, है ना? तो बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन ये भी आपका जो है सो मतलब क्या कह सकते हैं, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? किसी के नज़र में अगर हम लोग बात करें फिलहाल का, और फिलहाल वर्तमान टीम का बात करें, तो किसी के नज़र में आपका हो सकता है कि आपका कोई विराट कोहली अच्छा हो, तो किसी के नज़र में कोई और अच्छा हो, किसी के नज़र में हो सकता है कि आपका फिंच अच्छा हो, किसी के नज़र में कोई और अच्छा हो, है ना? तो ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज होगा। मतलब जब पर्सन टू पर्सन चेंज होगा तो वैसे कलेक्शन को हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कहते हैं, और जो वेल डिफाइंड नहीं होता है वो आपका सेट नहीं कहलाता है। तो इसको भी हम लोग नॉट सेट बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा नंबर जो आपका है ये नॉट सेट है ना? ये भी आपका सेट नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम लोग चर्चा करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, है ना? आप अपने क्लास में जितने भी लड़के हैं उसका कलेक्शन कीजिए। तो जितना भी लड़का है, कहने का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों, कि अगर क्लास आपका है तो क्लास में आखिर कुछ भी होगा, लिमिटेड स्टूडेंट होगा, है ना? एक लिमिट स्टूडेंट होगा, तो लिमिट होगा तो उसमें से कुछ स्टूडेंट आपका लड़कियां भी हो सकते हैं, कुछ आपके लड़के भी हो सकते हैं। तो जो लड़के लोगों का स्टूडेंट है उसका कलेक्शन कीजिए। मतलब अगर उसका नाम लिख कर कलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर किसी और तरह से, तो जो उसका कलेक्शन होगा, तो उसका कलेक्शन चूंकि पॉसिबल है और ये वेल डिफाइंड भी है, पॉसिबल है दैट मीन्स आपका वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है तो इसको हम लोग सेट बोलेंगे, है ना? तो वैसा चीज जो आपका वेल डिफाइंड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट कहते हैं। तो चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेट होगा। चौथा नंबर क्या होगा आपका, सेट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है स्टूडेंट? अगर कोई परेशानी आपको हो रहा होगा तो आप कमेंट करके अपना कमेंट छोड़ सकते हो। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्वेश्चन नंबर आपका है हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 में द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, कहता है कि आप कलेक्शन कीजिए किसका, नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या का। आप प्राकृतिक संख्या का कलेक्शन कीजिए कहाँ से, लेस देन आपका 100। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग नेचुरल नंबर का बात करें तो नेचुरल नंबर हम लोग उसको कहते हैं जो आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से। स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। मतलब काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। दैट मीन्स आपका जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, आगे बढ़ता है। मतलब काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, नेचुरल नंबर कह रहे हैं। तो कह रहा है कि लेस देन आपका कितना, 100। तो लेस देन 100 दैट मीन्स आपका क्या हो गया, 99। लेस देन 100 कहने का मतलब 99। तो यहाँ से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं कि 1 से लेकर के 99 तक नंबर रहा होगा, है ना? तो ये आपका जो कलेक्शन हुआ एक आपका वेल डिफाइंड हुआ, और जब वेल डिफाइंड होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसी को तो हम लोग सेट्स कहते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पांचवा नंबर आपका सेट्स होगा, है ना? ये आपका इट इज ए सेट, है ना? ये सेट आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद,
कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि मुंशी प्रेमचंद जो हमारे राइटर हैं नॉवेल्स के, है ना, उपन्यास के जो लेखक हैं, तो उनका जितना भी उपन्यास है उसका कलेक्शन करने के लिए कह रहा है। तो मुंशी प्रेमचंद जो भी लिखे होंगे एक लिमिटेड लिखे हैं, है ना, तो उनका कलेक्शन किया जा सकता है। उनका जितना भी नॉवेल्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और जब कलेक्ट कर सकते हैं तो ये वेल डिफाइंड हो गया, और जब वेल डिफाइंड हो गया तो आपका सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी आपका क्या है, इट इज ए सेट, है ना, ये भी आपका क्या है, सेट्स है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, समझिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो कहता है कि जितना भी आपका इवन इंटीजर है ना, उसको कलेक्ट कीजिए। आप सबसे पहले समझते हैं हम लोग इवन इंटीजर क्या होता है। तो देखिए, एक होता है इवन इंटीजर, एक होता है ऑड इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो यहाँ पे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि इवन इंटीजर क्या होता है। इवन इंटीजर कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पे जब भी आपका बात होगा इवन इंटीजर का, तो कहने का मतलब ये है कि आपका इवन इंटीजर जो होगा वो आपका अगर ऑड और इवन, अगर ऑड अगर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर कोई भी आपका इवन इंटीजर हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें -2, ये आपका इवन इंटीजर है। -4 ये आपका इवन इंटीजर है। -6 ये आपका इवन इंटीजर है। इसी तरह से -8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है ना। तो आपका इस तरह से अगर कलेक्शन जो है, अगर हम लोग बात करें यहाँ से माइनस इन्फिनिटी के पहले से, मतलब कि आपका जो भी अगर यहाँ पे इंटीजर होगा वो आपका नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे या तो फिर पॉजिटिव रहे, लेकिन अगर वो इवन है, अगर वो क्या है, इवन है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इवन इंटीजर, है ना। तो दैट मीन्स ये हुआ कि इवन इंटीजर्स को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, और कलेक्ट कर सकते हैं मतलब वेल डिफाइंड हो रहा होगा, और वेल डिफाइंड जब रहा होगा तो इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज आल्सो सेट, है ना, ये आप भी आपका क्या होगा, सेट्स होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर ये 7 था आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, है ना। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो कहता है कि क्या कलेक्ट कर सकते हैं, अगर कलेक्ट कर सकते हैं तो वेल डिफाइंड हो गया, और जब वेल डिफाइंड कोई चीज़ होता है तो आपका क्या हो जाएगा, सेट कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं द कलेक्शन ऑफ क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का कलेक्शन करने बोल रहा है। तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन है इस बात को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो कलेक्शन कीजिए कितना को, क्वेश्चन जितना भी दिया हुआ है इन दिस चैप्टर में, तो अगर कलेक्शन कर पाते हैं तो ये आपका वेल डिफाइंड हो गया, और वेल डिफाइंड हो गया दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ये सेट्स हो जाएगा। तो इस अगर हम लोग उतना अभी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इस बात को कि अगर इस एक्सरसाइज का अगर कलेक्शन बोले तो कितना क्वेश्चन है कलेक्ट कर सकते हैं। एक में कितना क्वेश्चन है आपका, 9 क्वेश्चन है, फिर आपका दूसरा नंबर में किस तरह से 6 क्वेश्चन है, तीसरा में फिर 6 क्वेश्चन है, चौथा में फिर आपका 5 है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हुआ, है ना, इस बात को कलेक्ट किया जा सकता है। और जब इस बात को कलेक्ट किया जा सकता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। बात क्लियर है, चलिए ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में भी आपका क्या होगा, इट इज ए सेट, है ना, ये भी आपका सेट्स होगा, क्या होगा, इट इज ए सेट्स। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। कहता है कलेक्शन कीजिए किसका, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, है ना, पूरे दुनिया में जो सबसे खतरनाक खूंखार जानवर है उसका कलेक्शन करने के लिए बोला है। क्या बोला है, कलेक्शन कीजिए किसका, मोस्ट डेंजरस डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो इस दुनिया में सबसे डेंजर एनिमल्स है उसका कलेक्शन कीजिए। तो इसको हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों कलेक्ट नहीं कर सकते, कि किस आधार पे कह रहा है ना, ये तो बताया गया नहीं, बताया ही नहीं गया। क्योंकि आपका सांप भी डेंजरस हो सकता है, आपका शेर भी डेंजरस हो सकता है, आपका हाथी भी कभी डेंजरस हो सकता है, तो कभी आपका कोई और जानवर भी डेंजरस हो सकता है ना, कभी चीता आपका डेंजरस हो सकता है, कभी कभी आपका कोई और जानवर हो सकता है। मतलब किसी के नज़र में कोई और जानवर डेंजर है तो किसी की नज़र में कोई और जानवर डेंजर है। तो ये सब जो है आपका, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, और जब वेल डिफाइंड नहीं होता है तो उसको हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जिस चीज़ को हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो वो आपका वेल डिफाइंड नहीं, दैट मीन्स आपका वो सेट नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो हुआ ये भी आपका वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो इट इज़ नॉट ए सेट, इट इज़ नॉट ए सेट। रीजन में आपका जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड।
बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेट मान लेते हैं कि ए आपका क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है जो आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। तो कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, है ना। तो उचित सिंबल को आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए, जो आपका है एक बिलोंग्स टू और एक है आपका नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आप बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को भरिए, है ना। तो भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कि यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे विद्यार्थी जो हमारे चैनल पे आज जो वीडियो देख रहे हैं और इसके पहले जो वीडियो था आपका कंसेप्ट का, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वहाँ पे जाइए, उस वीडियो को देखिए। वहाँ पे आपको बताया गया है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब, है ना। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक आपका सेट दिया हुआ है ना, उसमें इंसर्ट करना है जो आपका सिंबल है उसको इंसर्ट करना, मतलब जो उचित सिंबल है उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, जो आपका ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे, है ना। तो ब्लैंक स्पेस पे इंसर्ट करेंगे। चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 2 है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 2 है, एक्सरसाइज 1.1 का। तो यहाँ पे दिया हुआ आपका एक सेट दिया हुआ है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और आपका 5 है ना। 5 और 6 भी दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है। चलिए अब इससे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि 5 जो है वो आपका ए से बिलोंग्स करता है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपका है 8 जो होगा वो बिलोंग्स करेगा सेट ए से नहीं। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो आपका ये है कि आपका 0 जो है वो बिलोंग्स करता है कि नहीं। चौथा जो क्वेश्चन आपका है वो आपका ये है कि 4 आपका बिलोंग्स करता है या नहीं। 5 जो क्वेश्चन आपका है 2 आपका जो है वो बिलोंग्स करता है या नहीं। और 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि 10 आपका सेट ए से बिलोंग्स करता है या नहीं, है ना। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और कुछ हम बताएंगे, है ना। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन हम आपको बताने के लिए छोड़ देंगे, है ना। चलिए 5 है, 5 बिलोंग्स करता है या नहीं। यहाँ पे आपको कमेंट में एक करके बताना है कि आपका बिलोंग्स करता है या नहीं। ये आपका बिलोंग्स का साइन है और ये आपका नॉट बिलोंग्स का साइन है ना। चलिए तो 5 अगर इसमें होगा सेट ये में, अगर 5 क्या होगा सेट ए में प्रेजेंट है तो ये बिलोंग्स करेगा, अगर सेट ए में नहीं है तो ये नॉट बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ पे देखिए तो 5 अगर यहाँ पे जो है वो आपका सेट ए में है या नहीं। तो 1 2 3 4 5, 5 तो है। तो जब है तो इसका मतलब बिलोंग्स कर रहा है। क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 8, 8 आपका यहाँ पे है नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू। अब 0 यहाँ पे है, देखिए तो 0 यहाँ भी नहीं है तो ये आपका नॉट बिलोंग्स टू ये होगा, है ना। 4 यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे है तो ये आपका बिलोंग्स टू होगा। और 2 जो होगा वो अगर यहाँ पे होगा तो बिलोंग्स होगा, और 10 अगर यहाँ पे होगा तो बिलोंग्स होगा, नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको बना करके रखेंगे। चलिए आज हम लोग यहीं पे क्लास को ऑफ करते हैं। वैसे विद्यार्थी जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करें, शेयर करें और आर्यभट्ट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को आप भी सपोर्ट करें। चलिए थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।